दोस्तों, आज मैं आपको टीडीएस के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि एप्लीकेबल फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 22-23। टीडीएस इन केस ऑफ पर्सन अदर देन कंपनी, यानी कि इंडिविजुअल, एचयूएफ और पार्टनरशिप, उन पे क्या क्या टीडीएस रेट एप्लीकेबल होंगे। सेक्शन 192 रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ सैलरी। सैलरी पे जो टीडीएस करता है वो नॉर्मल स्लैब रेट्स हैं। एसएससी ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम कुछ भी ऑप्ट कर सकता है। जिसको भी ऑप्ट करता है उसके अकॉर्डिंगली सैलरी पे टीडीएस काटना पड़ेगा। सेक्शन 192 ए के अंदर जो भी एक्यूमुलेटेड बैलेंस है पीएफ का, अगर वो विड्रॉ करता है एसएससी तो उस पर 10% टीडीएस कटेगा। जो इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज़ हैं, जैसे कि डिबेंचर या कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं या किसी प्रकार की भी सिक्योरिटीज़ हैं लिस्टेड, तो उन पे जो टीडीएस का रेट है वो है 10%। दोस्तों, 2021 से डिविडेंड पे भी टीडीएस कटने लगा है 10%। अगर कोई भी डिविडेंड पेमेंट 5,000 से ऊपर करते हैं तो उस पर 10% टीडीएस कटेगा। 194 ए इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज़, इसका जो टीडीएस रेट है वो 10%। अगर आप किसी को 5,000 से ऊपर पेमेंट करते हैं तो उसका जो टीडीएस कटेगा वो 10%। अगर बैंक 40,000 से ऊपर देता है तो 10% टीडीएस काटेगा। उनकी जो थ्रेश होल्ड लिमिट है 40,000। अगर सीनियर सिटीजन को देता है तो उसमें जो थ्रेश होल्ड लिमिट है वो 50,000 की है। 50,000 से ऊपर पेमेंट करता है तो बैंक तभी टीडीएस काटेगा 10%। ये सेक्शन 194 ए बहुत इंपॉर्टेंट है। 194 बी के अंदर कोई भी लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स या किसी प्रकार का गेम्स वगैरह में कोई जीतता है, कोई अवार्ड मिलता है, तो उसके ऊपर 30% टीडीएस करता है। 194 बी भी रिगार्डिंग विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, इस पर भी जो है 30% का टैक्स टीडीएस कटेगा। सेक्शन 194 सी, जो कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, अगर पेमेंट हम इंडिविजुअल्स को करते हैं, एचयूएफ को करते हैं तो 1%, अगर अदर देन इंडिविजुअल है तो 2%। 194 डी रिगार्डिंग इंश्योरेंस कमीशन, अगर कोई भी इंश्योरेंस कमीशन किसी को मिलता है तो उस पर 5% टीडीएस कटेगा। सेक्शन 194 ए डी ए 194 डी ए, अगर कोई प्री मैच्योरली किसी की लाइफ इंश्योरेंस का पैसा मिलता है तो उसमें 5% टीडीएस कटेगा। 194 डबल ई रिगार्डिंग पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अंडर एनएसएस, नेशनल सेविंग स्कीम के अंदर कोई पेमेंट मिलती है तो उसको 10% टीडीएस कटेगा। 194 कोई भी हम रिपर्चेज करते हैं यूनिट बाय म्यूचुअल फंड और या यूनिट ट्रस्ट द्वारा, वो 20% टीडीएस कटेगा। लॉटरी कमीशन हो या ब्रोकरेज किसी प्रकार का कमीशन हो तो उस पर 5% का टीडीएस है। अगर लॉटरी वगैरह पे मिलता है तो सेक्शन 194 जी, अदर देन लॉटरी 194 एच। दोस्तों, 194 आई रेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत यूज़ होता है। अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे दी जाती है तो उस पर 2% इरेस्पेक्टिव ऑफ द एसएससी, चाहे कंपनी हो चाहे नॉन कंपनी हो, सब पर 2% जो है टीडीएस कटेगा। अगर कोई बिल्डिंग, लैंड या कोई फर्नीचर एंड फिक्सचर कोई भी रेंट पे दिया तो उस पर 10%। 194 IA
विच इज़ रिगार्डिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। अगर गवर्नमेंट कोई भी लैंड एक्वायर करती है, अगर उसकी वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा है तो उस पर 1% का TDS कटेगा। पेमेंट ऑफ रेंट बाय इंडिविजुअल और HUF नॉट लायबल टू टैक्स ऑडिट। अगर कोई इंडिविजुअल 50,000 से ज़्यादा का पेमेंट करता है तो उसको 5% TDS काटना है। उसको 10 नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है, भले ही उसकी टैक्स ऑडिट ना होती हो तो वो 5% TDS काटेगा। 194(1)(c) पेमेंट ऑफ मॉनेटरी कंसिडरेशन अंडर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। अगर कोई पेमेंट की जाती है मॉनेटरी कंसिडरेशन अंडर जॉइंट, उसमें 10%। 194(j) ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई प्रोफेशनल फीस पे करते हैं, अगर कोई कॉल सेंटर कोऑपरेट कर रहे हैं उनको पेमेंट करते हैं तो 2%, या कोई टेक्निकल फीस के लिए दिया जाता है तो भी 2%। अदर देन बोथ ऑफ दिस 10% इज लायबल टू डिडक्ट। चाहे रॉयल्टी हो, चाहे किसी प्रकार की फीस हो, या प्रोफेशनल फीस हो, या डायरेक्टर्स को कोई पेमेंट की जाती है कमीशन या किसी प्रकार का, तो वो 194(j) में एट द रेट ऑफ 10%। 194 के रिगार्डिंग इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट पेबल टू नॉन पेमेंट टू रेजिडेंट पर्सन, इट इज़ 10%। पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑन एक्विजिशन ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर गवर्नमेंट कोई भी लैंड एक्वायर करती है, 2.5 करोड़ से 2.5 लाख से ऊपर की वैल्यू है, तो 10% TDS कटता है। दोस्तों एक चीज़ करेक्ट कर लीजिए, जो सेक्शन 194(I) है, पेमेंट ऑफ सर्टेन ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, ये गवर्नमेंट एक्वायर नहीं करती है। अगर कोई प्रॉपर्टी सेल आउट होती है और उसकी वैल्यू 50 लाख से ऊपर है तो बायर 1% TDS काटेगा, और जो TDS कटेगा वो सर्कल रेट के हिसाब से कटेगा, ना कि एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे, विच एवर इज हायर। सर्कल रेट और एक्चुअल पेमेंट विच एवर इज हायर। वन सेक्शन 194(LBA) बिजनेस ट्रस्ट शैल डिडक्ट टैक्स while डिस्ट्रीब्यूटिंग एनी इंटरेस्ट रिसीव्ड और बाय इट फ्रॉम SP और इनकम, वो 10% होगा दोस्तों। इन्वेस्टमेंट फंड कोई इनकम टू यूनिट होल्डर तो उस पर भी 10%। सेक्शन 194(LBC) इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन ए सिक्योरिटाइजिंग टर्न, तो 25% इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड 30% इन केस ऑफ अदर देन इंडिविजुअल HUF। सेक्शन 194(M) पेमेंट ऑफ कमीशन, ब्रोकरेज, कॉन्ट्रैक्चुअल को छोड़ के जो फीस टू रेजिडेंट पर्सन बाय इंडिविजुअल और HUF हु आर लायबल टू डिडक्ट इलेक्शन अंडर सेक्शन 194(H) और J, 5%। दोस्तों जहाँ भी कमीशन है लगभग उसका रेट 5% है। दोस्तों सेक्शन 194(M) में एक लिमिट और है। ये सेक्शन जो अप्लीकेबल हुआ है 1 सितंबर 2019 से। अगर किसी को 50 लाख से अधिक का पेमेंट किया जाता है तभी ये पेमेंट डिडक्ट होना है। सेक्शन 194(N) कैश विड्रॉल। अगर हम कोई भी किसी बैंक से या कोऑपरेटिव सोसाइटी से या पोस्ट ऑफिस से कैश विड्रॉ करते हैं, अगर वो 20 लाख से ज़्यादा है, अगर वो एसएससी 3 साल से लगातार रिटर्न नहीं भर रहा है और सेक्शन 139(1) की लिमिट भी क्रॉस हो चुकी है, तो जो उस पर TDS जो बैंक काटेगा वो 2%। अगर 1 करोड़ से ऊपर है, नॉर्मल केस में 2% है, लेकिन अगर कोई एसएससी ने लगातार 3 साल से कोई रिटर्न नहीं भरी है
तो उसका जो है 2% की बजाय 5% जो है TDS काटेगा। बैंक जो है उसका 5% जो है TDS काटेगा। 194A, कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर पेमेंट करते हैं, कोई भी उनके पोर्टल पे अगर कोई सेल करते हैं, अगर उनकी वैल्यू 5 लाख से अधिक है तो 1% का TDS कटेगा। दोस्तों 194P, ये सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 75 और उससे अधिक हो गई है, तो उनका TDS जो है बैंक काटेगा। वो बैंक काटेगा जिस बैंक से उसको पेंशन मिलती है, या उसकी जो इंटरेस्ट इनकम है वो भी उसी बैंक से मिलती है, तो बैंक उसकी टोटल इनकम कैलकुलेट करके उस पर TDS काटेगा। 194Q दोस्तों बहुत पॉपुलर है ये सेक्शन। ये भी लास्ट ईयर 1 जुलाई 2021 से लागू हुआ है। अगर किसी की 2021 में 10 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है और उसने किसी पार्टी से 50 लाख से ऊपर की परचेज़ की है, तो उस पर ये प्रोविज़न अप्लाई होगा और उसको TDS काटना होगा @ 0.1%। 2 कंडीशन है, उसकी जो टर्नओवर है फाइनेंशियल ईयर 2021 में 10 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। अगर उसकी टर्नओवर 10 करोड़ से कम है तो वो TDS नहीं काटेगा 194Q में, बल्कि जो सेलर है वो TCS चार्ज करेगा। 194 दोस्तों 194R, कोई भी बेनिफिट प्रिक्विजिट प्रोवाइड की जाती है, अगर उसकी वैल्यू 20,000 से अधिक है तो उस पर जो है 10% TDS लगेगा। एक और नया गवर्नमेंट ने इस बजट में इंट्रोड्यूस किया है वर्चुअल डिजिटल एसेट पे। अगर कोई भी पेमेंट करते हैं, कोई भी क्रिप्टो करेंसी आदि की, अगर उसको कोई पेमेंट आती है तो उस पर जो TDS कटेगा 0.1% से, प्रोवाइडेड उसकी जो इनकम है वो 10,000 से अधिक होनी चाहिए। अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सन है, स्पेसिफाइड पर्सन मीन्स जिसकी इनकम, जिसकी सेल जो है 1 करोड़ तक है, या प्रोफेशन में जो है 50 लाख तक है, या उसकी कोई बिजनेस इनकम है, तो स्पेसिफाइड पर्सन है। और जो स्पेसिफाइड पर्सन है उस पर जो है 0.1% कटेगा। 50,000 से ऊपर अधिक पेमेंट करते हैं तो उस पर जो है 0.1%। ये नया इंट्रोड्यूस किया गया है दोस्तों। 194R प्रिक्विजिट से रिगार्डिंग है। अगर कोई भी बेनिफिट या प्रिक्विजिट प्रोवाइड करते हैं किसी को, तो उस पर जो है 10%, अगर 20,000 से अधिक, जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 20,000 की है। दोस्तों 194C में जो थ्रेशोल्ड है वो सिंगल बिल अगर है तो 30,000, और इन एग्रीगेट 1 लाख इन अ ईयर। अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट 1 लाख से नीचे है और उसका कोई भी बिल पूरे साल में 30,000 से अधिक का नहीं है, तो जो TDS उस पर कोई अप्लाई नहीं होगा, उसका कोई TDS काटने की आवश्यकता नहीं है। 2 कंडीशन है, 30,000 से कोई सिंगल बिल हो, या उसकी टोटल इनकम पूरे वर्ष की 1 लाख से अधिक है तो उसका TDS कटेगा। अगर इंडिविजुअल है तो 1%, अगर इंडिविजुअल के अलावा कोई और पर्सन है तो 2% हमें TDS काटना है। दोस्तों 194C बहुत काम आता है। 194A इंटरेस्ट ऑन अदर देन सिक्योरिटीज़, 5,000 से ऊपर है तो 10%। बैंक TDS काटेगा 40,000 से ऊपर पे 10%। अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 से ऊपर पे। अगर आप 15G या H अगर फाइल नहीं करते हैं तो बैंक जो है 10% TDS काटता है। तो दोस्तों एक और जो रोज़मर्रा में जो काम आता है, 194H कमीशन 5%, थ्रेशोल्ड लिमिट 15,000 है। रेंट, प्लांट एंड मशीनरी, थ्रेशोल्ड लिमिट 2,40,000 है इन बोथ केसेस, लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी। दोनों की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 2,40,000 है। अगर कोई भी 2,40,000 साल में से अधिक पेमेंट है तो
हमें रेंट के अंदर 2% TDS काटना है। अगर कोई मशीनरी है, जो प्लांटेड मशीनरी है, तो या क्रेन है या एग्जीक्यूटर है या कोई भी किसी प्रकार की मशीनरी है या कंप्यूटर है दिए जाते हैं हायरिंग पे, तो उसका जो TDS कटेगा 2% इरेस्पेक्टिव ऑफ द असेसी, चाहे वो कंपनी हो चाहे नॉन कंपनी हो, 2% काटना है। अगर लैंड एंड बिल्डिंग या फर्नीचर या कोई फिटिंग्स किराए की दी जाती है तो 10% कटेगा। दोस्तों 194I1A भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कोई भी प्रॉपर्टी आप सेल करते तो ध्यान रखें, अगर उसकी वैल्यू या उसका सर्कल रेट 50 लाख से अधिक का है तो आपको TDS कटेगा। सपोज़ आपने 40 लाख में बेची है, अगर उसका सर्कल रेट 50 लाख से अधिक का है तो आपको अब से TDS 1% काटना होगा। अगर सर्कल रेट 50 का है, अगर आपने 60 पे काटा है तो TDS 60 लाख पे कटेगा, बायर काटेगा 1%। ये ध्यान रखें। 194IB बहुत लोग गलती करते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल किसी को 5,000 50,000 या इससे अधिक का रेंट देता है तो उसको 5% TDS काटना होगा। 194J ये बहुत काम आने वाला सेक्शन है। अगर कोई कॉल सेंटर है जो ऑपरेट कर रहे हैं, उनको पेमेंट कर रहे हैं तो 2%। अगर कोई टेक्निकल फ़ीस के लिए पेमेंट की तो 2%। इन दो चीज़ों को छोड़ के बाकी सभी प्रोफेशनल फ़ीस पे 10% है। इसकी जो थ्रेश होल्ड लिमिट है 30,000। दोस्तों नोट कर लें, थ्रेश होल्ड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी थ्रेश होल्ड लिमिट जो है 30,000 है। कंपल्सरी एक्विजिशंस में गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 194LA 2.5 लाख की थ्रेश होल्ड लिमिट है। 10% गवर्नमेंट TDS काटती है अगर 2.5 लाख क्रॉस कर जाता तो। दोस्तों 194N भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल बैंक जो है, अगर आप रिटर्न प्रोवाइड नहीं करते हैं तो बैंक ये प्रिज्यूम करता है आपने रिटर्न नहीं भरी है और वो हायर रेट से TDS काटता है। रिटर्न भरना कंपलसरी है दोस्तों। अगर जो रिटर्न नहीं भरते हैं तो उसका हायर रेट पे TDS कट रहा है, तो ये जब किसी को पेमेंट करें तो उसका रिटर्न का स्टेटस ज़रूर जान लें, या उसका रिटर्न का स्टेटस ज़रूर चेक कर लें कि उसने लास्ट रिटर्न भरी नहीं भरी है। अगर रिटर्न नहीं भरी है तो हायर रेट अप्लीकेबल है TDS के। कुछ केसेस में 20%, कुछ केसेस में 5% और कुछ केसेस में 1%। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपेंड करता है कौन से सेक्शन में आप TDS काट रहे हैं। तो इसलिए जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं, पेई का रिटर्न स्टेटस जानना बहुत ज़रूरी है। पेमेंट करने से पहले उसके रिटर्न को ज़रूर चेक कर ले। अगर उसने रिटर्न नहीं भरी है तो उसका हाई रेट TDS कटेगा। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है दोस्तों TDS का स्कोप दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, उसकी कंप्लाइंसेस भी बढ़ते जा रही हैं। इसको ध्यान रखें और वीडियो को मेरी ज़रूर देखें और समझें। अगर किसी की भी कोई क्वेरीज है तो मेरे से कॉल कर लें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप मेरी वीडियो देखते रहें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।